ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षों प्रकाशक ग्रंथराज के 7वें अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। व्यवहाराभासी का प्रकरण है और इसमें भी सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप सबसे पहले ये देख रहे हैं अपन, क्योंकि मूल में ही बात ये थी कि इसको अभूतार्थ धर्म को ये भूतार्थ समझ बैठता है, जो सही नहीं है, जिसे व्यवहार से धर्म कहा गया उसे भी ये असली धर्म समझ बैठता है। और धर्म नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय का, तो रत्नत्रय को ही विपरीत समझ बैठता है। मूल में बात यह है। अब विपरीत कैसे समझता है, तो हर एक की बात की जा रही है। सबसे पहले सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप में कि पहले जो सम्यक दर्शन अयथार्थ यानी कि कह लें व्यवहार से जिसे सम्यक दर्शन कहा जाता है, ऐसे देव शास्त्र गुरु के संबंध में विपरीतता। दूसरा, 7 तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाता है व्यवहार से, तो उनके संबंध में भी विपरीतता। कहने का अर्थ यह है कि इसके व्यवहार सम्यक दर्शन भी अभी तो बराबर नहीं है। वो बराबर नहीं हो तो फिर ये किस आधार पे खुद को सम्यक दृष्टि या खुद को सम्यक दर्शन का स्वामी कैसे कैसे कहेगा? कैसे नहीं है, उस संबंध में बात चल रही थी। सप्त तत्व का अन्यथा रूप अपन ने कल सामान्य स्वरूप देखा था कि भाव भाषण नहीं होता, भाव भाषण नहीं होता। उसके बाद बात चली थी जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। अब जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप में वास्तव में क्या है कि जीव का जो स्वरूप है और अजीव का जो स्वरूप है, पहली बात तो उसको शास्त्रों के अनुसार जानना ही नहीं चाहता, मन माफिक कुछ भी मान लेता है ना। अन्य मतियों में तो वैसा ही है। अब आगे बढ़े, जैन की बात करें तो सिद्धांत ग्रंथों के हिसाब से जो व्यवहार से परिभाषाएं दी गई हैं उन्हीं को समझ बैठता है, वो वैसा ही समझ लेता है। कैसा समझ लेता है कि जैसे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री इत्यादि, 1 इंद्री है, संगी असंगी, मुक्त संसारी, जीव के यही विशेषण समझता है, इन्हीं को जीव समझ बैठता है। पुद्गल की बात करें तो पुद्गल कैसा होता है, पुद्गल कितने प्रकार का होता है, शास्त्र में तरह तरह की बातें आई हैं, स्कंद है, परमाणु है, चाक्षुष है इत्यादि, वो सारा वर्णन जान लेता है। ये सब बातें जानी, लेकिन इन सब बातों को जानने का प्रयोजन क्या था? 2 प्रयोजन बताए थे, भेद विज्ञान और वीतरागता। तो वो विचार नहीं चलाता, भेद विज्ञान कैसे हो वो भेद विज्ञान नहीं निकालता इसमें से, इसीलिए उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। ये बातें हम सबके लिए हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं कि जिन्होंने जीव अजीव के बारे में बहुत पढ़ा है। पढ़ते हैं ना, अपन सब पढ़ते हैं, शास्त्रों के आधार से बहुत सीखा है। जीव कितने प्रकार का, कैसा क्या, वो सारी बातें हम बता देंगे। पुद्गल कैसा, पुद्गल के क्या स्वरूप, उसका क्या गुण, कैसी पर्याय, ये सब बातें हम बता देंगे। लेकिन इसका प्रयोजन क्या था? कल जैसे देखा था ना हमने, नारियल का अंदर का जो वो उसकी गिरी है वो अलग है और वो चटक अलग है। ये 2 अलग अलग इनके स्वरूप को जानने का क्या क्या प्रयोजन था कि भाई जब चटनी बनाओ तब वो छिलके को फेंक देना कचरे के डब्बे में, और जब वो जो नारियल है उसको आप काम में ले लेना, ये उसका प्रयोजन था। अब हम क्या करते हैं, हम बोलते तो जाते हैं ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन सब मिला करके चटनी बना देते हैं। ये काम जीव और अजीव के संबंध में किया जाता है। आया समझ में? अभी बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी ना तर्क आदि के संबंध में न्याय दीपिका में। ये वास्तव में ये समझने के काम की है। ये क्या, ये तर्क लगा करके तो निर्णय होगा कि ये मैं नहीं हूं। यहां तर्क लगाया जाएगा, इसमें व्याप्ति देखी जाएगी कि जहां जहां जीव है क्या वहां वहां पुद्गल है क्या, क्या वहां इस शरीर के सारे गुण नजर आ रहे हैं क्या? सिद्ध भगवान जीव है, उनमें कौन सा गुण नजर आ रहा है पुद्गल का, कौन सा गुण नजर आ रहा है इस शरीर का? या जहां जहां ये शरीर पड़ा है
क्या वहां पर जीव के सारे गुण नजर आते हैं? नहीं आते। वो मुर्दे में सारे के सारे अंग यथावत मौजूद है, क्या फर्क पड़ गया बताओ उसके अंदर? जो अभी अभी किसी की मौत हुई हो, अब उस मुर्दे में शरीर का कोई अंग गायब हो गया क्या? पूरा वो का वही तो है, लेकिन अब जानना देखना कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे तर्क लगा करके, ये तर्क लौकिक जीवन में हम काम में लेते हैं, ये व्याप्तियां लौकिक जीवन में हम काम में लेते हैं। हम समझ जाते हैं कि ये मर गया और ये जिंदा है, वहां ये तर्क और व्याप्तियां ही तो लगाते हैं। व्याप्ति के ज्ञान का नाम ही तर्क है, ऐसी परिभाषा आती है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये उन सब चीजों में जरा भी विचार नहीं करता। लिखा ना यहाँ पे कि पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसा भेद विज्ञान नहीं करता। कैसे नहीं करता साहब, समझ में ही नहीं आ रही बात। यहाँ पे लिखा ना, कल ये अपन ने आखिरी लाइन देखी थी जल्दी जल्दी में, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना यानी निर्णय करे बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में वह वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं। पहले तो कौन सी बुद्धि से? पर्याय बुद्धि से। पर्याय बुद्धि से माने वर्तमान में जो पर्याय मिली है, ये जो समझ लीजिए असमान जाति द्रव्य पर्याय जिसे हम कहते हैं, ये वर्तमान में मनुष्य पर्याय मिली है, ऐसी बुद्धि जिसके पड़ी है। कैसी बुद्धि? कि कौन हूं मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, या मैं महिला हूं, या मैं युवा हूं, या मैं वृद्ध हूं, या मैं बालक हूं, इत्यादि। ये पर्याय बुद्धि, इसको कहते हैं पर्याय बुद्धि। अरे पर्याय बुद्धि का सीधा सा उदाहरण है, रोज जो आप आईने में देखते हो, या आजकल मोबाइल में जो खुद के फोटो खींच के दिखाते हैं दूसरों को, ये देखो ये मैं हूं, या मेरा फोटो अच्छा नहीं आया, मैं बहुत इसमें सांवला लग रहा हूँ, मैं इसमें गोरा दिख रहा हूँ, या मैं इसमें पता नहीं कैसा आंखें पता नहीं कैसी आ गई है, किसकी? ये पर्याय बुद्धि तो है। और क्या है? आया समझ में? वो जो उस पर्याय को स्वयं रूप समझा, स्वरूप से समझा, इसी का नाम पर्याय बुद्धि। हम उस पर्याय को देख करके कहते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, ये सब उस पर्याय को देख करके ही तो कहता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। ये क्या है? ये पर्याय बुद्धि है ना। बहुत से कोई अगर पहली बार पढ़ रहा हो या कम समझ में आता हो तो पर्याय बुद्धि पता नहीं क्या क्या शब्द है, कुछ भी ऐसी विशेष बात नहीं है। पर्याय बुद्धि माने जो पर्याय इस समय चल रही है उतना मात्र ही स्वयं को मान लेना, ये पर्याय बुद्धि है। क्या? वर्तमान में जो पर्याय चल रही है उतना मात्र ही स्वयं को मान लेना, इसका नाम है पर्याय बुद्धि। आया समझ में? यही चीजें उन्होंने दौलत राम जी में ने छंद में लिख के बता दी। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये सारी सारी बातें आ गई उसमें। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है ना, वो यहीं से ली गई है पूरी। मतलब कितनी ही जगह तो आपको ऐसा दिखेगा कि पद्य रूप में मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख दिया उन्होंने, दौलत राम जी। और ऐसा ही जो एक और मैंने बताया था आपको, सत्ता स्वरूप भागचंद जी का, उनका भी ऐसा ही बिल्कुल ये की यही टोन आती है, जो टोडरमल जी की टोन है वही टोन उनकी मिलेगी आपको। तो देखिए क्या कह रहे थे, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से, पर्याय बुद्धि से माने खुद को वर्तमान जितना ही मानते हुए क्या करता है? अहम बुद्धि धारण करता है। किसमें अहम बुद्धि धारण करता है? कि जान पने में और वर्णादि में, जान पने में और वर्णादि में। तो आधा तो सही है ना, 50 नंबर तो दो इसको 100 में से। जान पने में अहम बुद्धि धारण करे तो क्या दिक्कत है? नहीं करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए, जान पना तो अपना स्वभाव है ना। फिर यहाँ क्यों लिखा टोडरमल जी ने, जान पने में वह वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करता है? आगे देखिए, उसी प्रकार ये भी आत्माश्रित ज्ञानादि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। ये दो पंक्तियां ध्यान से पढ़िए, दोनों अलग अलग जीवों की बात है। जैसे अन्य कोई सामान्य मिथ्या दृष्टि हो, अन्य कोई सामान्य मिथ्या दृष्टि माने जैसे जो पहले वर्णन चले ना, कुल अपेक्षा और परीक्षा रहित और बाकी सारी जो जो भी बातें, अन्य मत हो चाहे जैनी हो कैसा भी हो,
तो वो जान पने में और वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करता है। वो खुद को जानने वाला भी समझता है, खुद को गोरा भी समझता है, काला भी समझता है ना, स्त्री भी समझता है, पुरुष भी समझता है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला भी समझता है। ये सारे जो आत्मा के काम है वो भी खुद के मानता है, शरीर के काम भी खुद के मानता है। माने पुण्य पाप आदि उसके कोई भेद है नहीं, वो तो पूरी तरह से जो कुछ है सब मैंने किया, जो कुछ नजर आ गया सामने वो सब मेरा। ये अन्य मिथ्या दृष्टि। अब ये दूसरा मिथ्या दृष्टि, ये कौन है, किसकी बात कर रहे हैं हम, क्या थी हेडिंग, धर्म बुद्धि से धर्म धारक। तो ये तो धर्म बुद्धि वाला है ना, ये शरीर आपका है क्या, कि नहीं नहीं साहब शरीर हमारा बिल्कुल नहीं है, शरीर की नहीं कहेगा ये। लेकिन वो उपदेश की क्रिया किसने की, उपदेश की क्रिया धार्मिक क्रिया, उपवास की क्रिया धार्मिक क्रिया, है ना। तो आत्माश्रित ज्ञान आदि में, ज्ञान आदि किसके आश्रय से हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि जो अनंत गुण हैं, ये सब अपने आत्मा के आश्रय से, अपने स्वरूप के आश्रय से, है ना, अपने गुण है। दूसरा उपदेश उपवास आदि क्रिया, ये किसके आश्रित हैं, कि ये शरीर आश्रित क्रियाएं हैं। क्योंकि बोलना, सुनना, देखना है, कह रहे देखना तो आत्मा का है ना, देखना जानना, कि वो देखना सामान्य अवलोकन है, वो जो दर्शनोपयोग की बात चलती है वो ये देखना नहीं है ना। आंख से देखना ये ज्ञान है या नहीं, ये बताओ, है? अब उलझ जाएंगे सब। आंख से देखना ज्ञान नहीं है क्या? भाई ज्ञान तो जानने का काम है। तो आंख उसमें निमित्त होती है, तो निमित्ताधीन कथन करके अपन कह देते हैं आंख से जाना या आंख से देखा, जो भी। तो ये जो देखना ये वास्तव में ज्ञान है, ये कोई दर्शनोपयोग नहीं है। किसी के दिमाग में अगर ऐसा भ्रम पड़ा हुआ हो कि आंख से देखना, ये देखना माने दर्शनोपयोग है और बाकी सब ज्ञानोपयोग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो जो दर्शनोपयोग में देखने की बात आती है वो सामान्य अवलोकन की आती है, सत्ता मात्र ग्रहण की आती है। वो शायद अपन ने पहले बात की थी दूसरे तीसरे अधिकार के समय, पहले अपन कर चुके हैं वो चर्चा। तो यहां ये समझे पहले, तो ऊपर जो उदाहरण दिया जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि, अब ये अलग मिथ्या दृष्टि है। ये कौन सा मिथ्या दृष्टि है, ये धार्मिक क्रियाओं को करता हुआ मिथ्या दृष्टि है, ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक मिथ्या दृष्टि है। यहां तक कि किसको गिन लिया, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो अथवा 9वें ग्रहवेग तक जाने वाले हैं द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज हो, वो भी यहां उनकी बात चल रही है। तो आत्माश्रित ज्ञान आदि में, ज्ञान आदि किसके आश्रय से, आत्मा के आश्रय से, मेरे आश्रय से। और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। ऊपर वो जैसे अहम बुद्धि धारण करे बैठा था, ऐसे इसने अपनत्व की बुद्धि धारण कर ली। अपनत्व माने ममत्व, एक ही बात है। अपनत्व बोलो चाहे ममत्व बोलो एक बात है। ऐसे अहम बुद्धि बोलो चाहे एकत्व बुद्धि बोलो एक ही बात है ना। एकत्व माने अहमपना और ममत्व माने अपनापना, अपनत्व, ऐसा समझना है। तो वो प्रश्न तो अभी भी बना हुआ है अपना, वो ज्ञानादि में अहम बुद्धि धारण करे, ज्ञानादि में अपनत्व माने तो क्या दिक्कत है, आधा तो सही हो गया ना। अच्छा देखो एक नई युक्ति और बताता हूँ। बहुत से लोग क्या है ऐसा सोच लेंगे इसमें से कि ये सम्यक मिथ्या ज्ञान है। सम्यक मिथ्या ज्ञान कैसे है, कि देखो अहम बुद्धि इसने ज्ञानादि में भी करी और अहम बुद्धि उपदेश उपवास आदि या शरीर के अन्य गुणों में भी करी, तो जितनी वो ज्ञानादि में है ना वो तो सम्यक हो गई, और जितनी वो शरीर के गुणों में है वो मिथ्या हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ में आई बात। ऐसे कोई सम्यक मिथ्यापना नहीं होता। पहली बात तो ज्ञान में सम्यक मिथ्यापना नहीं होता। वो जो सम्यक मिथ्यापने की बात आती है वो सिर्फ श्रद्धान में है, और वो भी केवल ज्ञान गम्य, आप नहीं पकड़ पाओगे उसमें क्या कमी है क्या नहीं, तो केवल ही भगवान जानते हैं उसका तारतम्य सब। आया समझ में। इसलिए भ्रम में मत रहना अगर किसी के दिमाग में ऐसा बैठा हो कि ये सम्यक मिथ्या ज्ञान हो गया। ज्ञान कभी सम्यक मिथ्या नहीं होता, ज्ञान या तो सम्यक होता है या मिथ्या होता है। आया समझ में। तो प्रश्न अभी भी बना हुआ है, दिक्कत क्या आई है? ज्ञान में अहम बुद्धि नहीं करें क्या, ज्ञान में अहम बुद्धि कर रहा है तो उसको सही कहो ना। इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई पागल हो, अब वो पागल क्या कहता है, ये किसका मकान है, कि ये मेरा मकान है, और ये पड़ोस वाला मकान कि ये भी मेरा मकान है,
और ये तीसरा मकान की ये भी मेरा मकान है, और चौथा मकान ये भी मेरा मकान है, ये पूरे मोहल्ले के सारे मकान की ये सब मेरे मकान है। तो बोलो वो जो खुद के मकान को खुद का कह रहा है उतना तो सही कह रहा होगा कि नहीं कह रहा होगा? है उसने खुद के मकान को और दूसरों के मकान को दोनों को समान रूप से अपना कहा। बात समझ में आ रही है? तो खुद के मकान को खुद का कहने पर भी उसका वो कहना झूठा, उसका वो कहना गलत, पूरी तरह से गलत। खुद के मकान को खुद का कहता है तो भी गलत। क्यों? क्योंकि ये उसी तरह से खुद का कह रहा है जैसे दूसरे के मकान को खुद का कह रहा है। ठीक वही बात यहां लगाना। इसने ज्ञानादि में अहम बुद्धि, ज्ञानादि में अपनत्व कैसे किया कि जैसे शरीर के स्पर्श में अपनत्व किया। मैं ज्ञान वाला हूं ये कैसे माना कि जैसे मैं गोरा काला हूं वैसा। आया समझ में? जैसा इसने खुद को वर्तमान शरीर रूप, वर्तमान पर्याय रूप माना, वैसा ही इसने खुद को ज्ञान रूप माना। तो इसका ये ज्ञान रूप मानना बिल्कुल झूठा। बात सही है लेकिन उसकी मान्यता गलत है, मान्यता झूठी है। बात सही है का मतलब कि ज्ञान वाला तो है लेकिन ये जैसा मान रहा है उस तरह से नहीं है। समझ में आई बात? भाई जब आप कोई मेहमान आता है ना आपके यहाँ, तो आप क्या कहते हो उनसे? कह रहे साहब आराम से आप बैठिए, आपका ही घर है, आपका ही घर है ना, आपका ही मकान है। तो अब कल से वो कहने लगे कि ठीक है मेरा है तो करो खाली, है या कम से कम हिस्सा ही दे दो। है ना? न तो आप ऐसा मानते हो कि उसका है और न वो ऐसा मानता है कि मेरा है, लेकिन दोनों ये समझ जाते हैं कि ये मुझे सम्मान दिया जा रहा है, आदर दिया जा रहा है। आप सम्मान देने के लिए इतना कह देते हो कि हाँ साहब आपका ही, आपका ही। अब वो ज्यादा वहां पे टिके, 2-4 दिन हो जाए नहीं जाए, अब आप सोचो कि ये जा क्यों नहीं रहा है? वो कहे आपने ही तो कहा था आपका ही मकान है तो मैं रहने लग गया यहाँ पर। तो आप उसको फिर धक्के मार के निकालोगे, है ना, या कुछ ना कुछ करके निकालोगे ही सही। आया समझ में? ठीक वैसे ही, खैर वो निकालने की बात आगे हो गई। अपन तो बात क्या कर रहे हैं कि वो कहना और वो मानना, ऐसा बहुत बहुत अंतर आ जाता है कहने और मानने। ये कोई मायाचार नहीं है। समझ में ही बात? नहीं तो बहुत से सोचे अरे देखो मानते तो कुछ है और कहते कुछ है। ये कोई मायाचारी नहीं है, ये व्यवहार है, ये लोक व्यवहार है। ठीक इसी तरह से जब ऐसा कहा जाता है कि अरे ये जीवों की हिंसा नहीं करना, या ये अपने शरीर का ऐसा ध्यान रखो, है, ये सारी बातें जब कही जाती हैं तो वो व्यवहार से कही जाती हैं। अब ये गड़बड़ क्या करी इसने? इसने वो सारी क्रियाएं और वो सारे गुण भी खुद के मान लिए। ये स्पर्श किसका? कि ये मेरा स्पर्श। ये रंग किसका? कि मेरा रंग, जो भी है ना, गोरा काला लंबा मोटा पतला इत्यादि, वो सारा जो दौलत राम जी ने लिखा है। तो वो सारी पर्यायों को खुद का मान लेता है, ज्ञान आदि को भी खुद का मान लेता है। तो उसमें भेद नहीं रहा, भेद नहीं किया। भेद नहीं किया माने वो भेद ज्ञान नहीं। और इसका मुख्य प्रयोजन तो भेद ज्ञान का था। तो अब वो मुख्य प्रयोजन ही अगर पूरा नहीं हुआ तो उसका वो जानना क्या कार्यकारी रहा? कितना लिख दिया इसमें? तो शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में। बोलो, धार्मिक जीव की बात है ना, कि धार्मिक जीव उपवास करता है। उपवास एक उदाहरण लिया, कोई भी व्रत तप इत्यादि वो सब करता है। तो किसने करे? हमने करे हैं, मैंने करे हैं। आप क्या जानो, आप दिन भर खाते रहते हो, हैं? उपवास करो तो पता चले हमने करे इतने उपवास। किसने करे भैया? किसकी क्रिया थी? अच्छा एक चीज बताओ, गंभीरता से सोचिए, उपवास में किया क्या जाता है? कुछ किया जाता है कि कुछ नहीं किया जाता है? भोजन नहीं किया तो नहीं किया ना, उसमें किया वाली क्या बात है? अब वो नहीं करने में भी खुद का कर्तृत्व, खुद का वो अहंकार पुष्ट कर लेता, खुद का वो एक अभिमान पुष्ट कर लेता उस बहाने। खैर वो अलग बात है। अपनी बात तो इतनी है कि वो जो क्रियाएं हैं वो शरीर के आश्रित क्रिया, भोजन करना हो चाहे भोजन छोड़ना हो, है सब शरीर की क्रिया। जीव तो मात्र वैसे भाव करता, वो भी तत्कालिक भाव है, वो जीव का स्वरूप नहीं है। उपवास के भाव आए, ठीक है साहब, हम ये समझ गए कि उपवास है तो शरीर की क्रिया, लेकिन उपवास के भाव तो आत्मा के है ना। यार आत्मा के कितने हैं? एक समय की पर्याय है, वहां पे अहम बुद्धि कर बैठता।
मतलब इसकी बुद्धि आसानी से वहां से छूटती नहीं है, छोड़ना नहीं चाहता, अपने अहंकार को, ममकार को, उसको पुष्ट करता ही रहता है, करता ही रहता है कहीं ना कहीं, कि मेरा कुछ ना कुछ तो बतावे ना, मेरा कुछ क्रेडिट तो दे मुझको, है मैं इतना करता हूँ या इतना ऐसा सब काम किया, तो इसमें कुछ ना कुछ मुझे क्या कहते हैं उसको, कि हमारा योगदान स्वीकार तो करें। तो शरीर आश्रित उपदेश, उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। क्या समझा इसने जीव को, कैसा होता है जीव, जीव ज्ञान वाला होता है, जीव उपदेश देता है, जीव उपवास करता है, ये मान तो लिया। चलिए देखिए आगे देखते हैं, है ना, ये दो पंक्तियां कल रह गई थी, इन पर चर्चा नहीं हुई थी, तो इसलिए अपन ने ये बातें की आज। हस्तलिखित में आएगा, अब 282 पेज पर आएगा ये। हाँ, ये 283 गलत लिखा हुआ है उसमें, 282 है हस्तलिखित में। क्या था यहाँ, क्रियाओं में अपनत्व, क्रियानी विषय आपो माने है। बहुरी, शास्त्र के अनुसारी कभू साची बात भी बनावे। यहाँ कुछ सुधार है मेरे ख्याल से, वो उसमें होगा सोनगढ़ वाली प्रति में, यहाँ तो सही लिखा है, यहाँ पे तो स्मारक वाली प्रति में सही है, सोनगढ़ वाली प्रति में अगर कुछ और हो तो सुधार लीजिएगा। बहुरी, शास्त्र के अनुसार ही कभू साची बात भी बनावे, ये अपन जैसों के लिए बात आ गई, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं, ताते जैसे मतवाला माता को माता भी कहे तो स्याना नहीं, तैसे या को सम्यक्त्वी न कहिए। कितनी सीधी सी बात कर दी भाई, शास्त्र के अनुसार बातें भी बना लेता है ना, अपन सब बातें करते हैं ना शास्त्र के अनुसार ही करते हैं, ये बातें ही हैं जब तक अंतरंग में नहीं बैठे तब तक, ध्यान रखिएगा, जब तक निर्धार ना हो, निर्णय ना हो, तब तक ये कोरी बातें ही है ना, चाहे आप 2 टाइम करो, 3 टाइम करो, जो कुछ भी, कितने भी घंटे आप करो, ये सब बातें बातें कोरी बातें, जब तक निर्णय ना हो। तो क्या ये बातें नहीं करें, अरे बातें तो होंगी, 100% होंगी ये बातें करना या नहीं करना मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ये बातें करके भी अंतरंग रूप निर्धार रूप श्रद्धा नहीं करता, अंतरंग में निर्धार रूप श्रद्धा नहीं करता, माने निर्णय नहीं करता, ऊपर से बातें तो बनाता है ना। उदाहरण दे दिया टोडरमल जी ने, जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे या माता को पत्नी भी कहे, दोनों समय झूठा है। ये उदाहरण 2-1 दिन पहले लिया था अपन ने, चर्चा की थी, है ना। कभी वो माता को माता कह देता है, कभी माता को पत्नी कह देता है, कभी पत्नी को पत्नी कह देता है, कभी पत्नी को माता कह देता है। तो आधे समय तो सही बोला कि नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं बोला, क्योंकि निर्धार नहीं है ना। जैसे कोई बच्चा हो ना, बच्चे को जब माएं पढ़ाती हैं, मान लो चतुर माँ हो और वो उसको पक्का करना चाहती हो, तो जैसे उससे पूछती है कि चलो बताओ, है 3 5 जा, अब वो बोलता है मान लो 15, अच्छा 3 5 जा 15, कि नहीं 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 3 5 जा 18, है वो गड़बड़ा जाता है। तो क्यों गड़बड़ाया, बोलो पहले गलत बोला था क्या, वो 3 5 जा 15 बोला, 3 पंजे 15 बोला, तो वो गलत बोला या सही बोला, है वो गलत बोला था, उस समय भी गलत बोला था, क्यों, क्योंकि उसको पक्का निर्धार नहीं था। जैसे ही कोई कहता कि अच्छा, या उसको आंखें दिखाए, तो खट से वो अपना जवाब बदल देता है, जवाब बदल दिया, इसका मतलब उसको निर्धार नहीं था, बात तो शास्त्र अनुसार उसने बनाई, 3 पंजे 15 ही बोला, 3 5 जा 15 ही बोला, लेकिन तो भी उसको निर्धार नहीं था। ठीक इसी तरह से हम लोग नहीं करते हैं क्या, कौन है हम, कि हम तो जीव हैं, सब जीव हैं, जानने देखना अपना स्वभाव है ना, ज्ञान दर्शन ये शरीर आदि अपना बिल्कुल भी नहीं, अपना बिल्कुल भी नहीं, ये सब बातें अपन बनाते हैं। लेकिन ये निर्णय में बैठा है नहीं, अगर ये निर्णय में नहीं बैठा है तो समझिएगा कि कोरी शास्त्र अनुसार बातें बना रहे, वो जैसे वो बच्चा बोलता है बस वैसे ही बोल रहे हैं, कल से शास्त्र में कुछ और बात आ जाएगी तो कुछ और चक्कर में पड़ जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है तत्व निर्णय, और उसके लिए चाहिए तत्व विचार गहराई से, कोरा पढ़ने का नहीं कि हम इतने घंटे पढ़ते हैं कि कुछ नहीं, इतने घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता, विचार कितनी देर करते हैं, उस पर चिंतन कितनी देर करते हैं,
ये होना चाहिए काम। सोते समय, उठते समय, नहाते धोते समय, व्यापार धंधे के समय, खाना खाते समय, खाना बनाते समय, है ना, भोजन आदि कोई भी क्रिया हो, भगवान के दर्शन करते समय, उस समय ये सारी चीजें वो विचार का समय है। अरे थोड़े दिन पहले हमारी चर्चा हुई थी शायद, मंद कषाय का वो प्रयोजन क्या, मंद कषाय का सदुपयोग क्या। तो उसका सदुपयोग तभी होगा जब उस समय वो तत्व विचार चले। तो तत्व विचार चाहिए, ये तत्व विचार ही एकमात्र विधि है। अभी आज ही एक साधर्मी है, उनका प्रश्न आया कि साहब ये बातें बहुत अच्छी हैं और सब अच्छी भी लगती हैं, अनुभव कैसे हो, आत्मानुभूति क्यों नहीं होती। तो अब क्यों नहीं होती, पहली बात तो जिज्ञासा उठनी वाजिब है, उठनी भी चाहिए। ये वैसी की वैसी बात है, अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है, शास्त्र के अनुसार बातें बना ली इसलिए नहीं होती। ये तो शॉर्ट में मैंने बताया आपको। वास्तव में तो अनुभूति के जो पीछे पड़ेगा उसको कभी अनुभूति होगी नहीं। असली बात यह है, मोक्ष के पीछे पड़ने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष कहां से निकलता है, वो अनुभूति की पर्याय कहां से निकलती है, वो महान पदार्थ कौन है, वो महामहिमावंत पदार्थ तो मैं हूं। मुझ में से वो एक पर्याय जरा सी निकली, उसकी क्या महिमा, उसके क्या पीछे पड़ना है। उसके पीछे पड़ेंगे तो नहीं होगा। कह रहे नहीं, फिर भी कोशिश तो करनी पड़ती। मैं और मेरे पापा चर्चा कर रहे थे आपस में, तो वो बताते रहते हैं ऐसे ही, चर्चा सुनते भी है ना, जैसे बाबूजी की सुना करते हैं। तो वो बाबूजी से पूछते कि क्यों नहीं होती, तो वो तो ये कहते करना चाहता है इसलिए नहीं होती। ये करके करना चाहता है कि मैं अनुभूति करूं, मैं अनुभूति करूं, आत्मानुभूति करूं। तो जिसके करूं 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 की बुद्धि चलती रहती है उसके नहीं, वो निर्णय उतरता नहीं गले में, निर्णय होता नहीं, निर्धार रूप होता नहीं है बिल्कुल भी। लिखा ना, अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है। ऊपर से शास्त्र के अनुसार बातें तो बना ली अपन, लेकिन वो निर्धार नहीं है कि ठीक है चलो अब उसके पीछे नहीं पड़ रहे। फिर भी विधि क्या है, कि विधि तो सीधी सी टोडरमल जी ने बता रखी है कि तेरा कार्य तो तत्व निर्णय करने का उद्यम करना है। तत्व निर्णय कर, ये बताते हैं टोडरमल जी। तो बाकी तो सब काम अपने आप होगा। वो पर्याय जब उसके क्रम में आनी होगी सब अपने आप स्वयं आ जाएगी। कब आएगी, कि वो यथा योग्य जैसे भी उस समय ये मिथ्यात्व मंद पड़ेगा, ये गलेगा, मिथ्यात्व गलेगा, उधर से कर्मों का उपशम भी अपने आप हो जाएगा, इधर आत्मानुभूति हो जाएगी, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। इसके पीछे पड़ेंगे तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पर्याय के पीछे पड़ा ना, पर्याय के पीछे पड़ा तो वो क्या क्या मजा है उसमें। एक समय की पर्याय के जो पीछे पड़ेगा उसके वो शुद्ध पर्याय आएगी भी नहीं। भक्तामर जी का आखिरी छंद है ना, तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। क्या लिखा, वो मान तुंग वो मोक्ष लक्ष्मी को पाते हैं ऐसा कि नहीं, वो मोक्ष लक्ष्मी अवश्य होकर के उसको वर्ती है। अवश्य होकर के, अवश्य माने बेबस हो गए, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी बेबस हो जाएगी, उसको खुद को वरना पड़ेगा मुझे, वो आएगी वरने मुझे। बाबूजी की पंक्तियां याद आती हैं, उनकी कविता की पंक्तियां हैं, सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी। आया समझ में, क्या है वो, मेरी अक्षय सत्ता है रे, मैं हूं अमरपुरी का वासी, सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी। मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, मुक्ति मुक्ति को गरज होगी तो 10 बार आएगी मेरे पास, बाबूजी के शब्द है। मोक्ष की वो पर्याय है ना, मैं उस पर्याय के पीछे क्यों पड़ूं। ऐसी तो अनंत पर्याय मुझ में से प्रकट होती है, मुझ में से निकलती है। उन पर्यायों का खजाना तो मैं हूं, द्रव्य, उसकी महिमा आनी चाहिए। उसकी महिमा आएगी तो पर्याय अपने आप सुधर भी जाएगी। लेकिन पर्याय की तरफ दृष्टि करेंगे, है ना, ये भी पर्याय बुद्धि है। पर्याय बुद्धि एक तो ऐसी कि जो पर्याय मिली उसमें अपनत्व कर लिया, अहम कर लिया। दूसरी ऐसी कि पर्याय में कुछ फेर बदल करना चाहता हूं। टोडरमल जी ने कितना सटीक संतुलित जवाब दिया है कि तू तो तत्व निर्णय करने का उद्यम कर रहे भाई, है, बाकी अपने आप हो जाएगा सारा का सारा काम। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य सब अपने आप हो जाएगा। प्रश्न है क्या आपको कुछ? हाँ बोलिए। जैसे हम एक तरह से हम जो राग द्वेष करते हैं तो हम एक तरह से अपने ही निर्मल ज्ञान का तिरस्कार करते हैं।
हाँ, वो ज्ञान का तिरस्कार ही है एक तरह से, क्योंकि ज्ञान की तरफ नहीं देखा तो राग द्वेष पैदा हुए। क्योंकि हम उधर अपने देख ज्ञान से बाहर तो कभी गए ही नहीं है ना। हाँ हम कभी अपने ज्ञान से बाहर तो कभी गए ही नहीं है ना। हाँ, वास्तव में तो स्वभाव से बाहर कभी जाता नहीं है ना। द्रव्य तो मतलब जैसा हमारा स्वभाव है, स्वभाव से बाहर कोई चीज कैसे निकलेगी? कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव से बाहर कैसे निकलेगा? लेकिन स्वभाव को जैसे नहीं देखा तो पर्याय में राग द्वेष पैदा हुआ। जैसे है ना, मुझको किसी अपने बच्चे को देख के कसाई आई, तो उस समय मैं उस राग देश को भी मैं जान रही हूँ। हाँ फिर मतलब हम कसाई फिर बंद हो रही है, मतलब मैं कसाई कर रही हूँ अपने बच्चे पर मैं जान रही हूँ उस कसाई को। तो एक तरह हाँ, से वो कसाई भी आना उस समय की योग्यता ही है ना। और जो जान बिल्कुल रहा है। है वो मैं हूँ। 100% वो है योग्यता। और उस समय जो आपने अगर ये पकड़ लिया कि उस समय उस कषाय को भी जान रहा हूं, तो ये अनुभूति तो है। ये और कैसी होती है अनुभूति? वो जो कषाय है वो भी उस ज्ञान की तो सिद्धि कर रही है। एक कोई सा ग्रंथ है, मैं नाम भूल रहा हूँ, दीपचंद जी का है शायद, दीपचंद जी का या किनका है, सम्यक ज्ञान दीपिका किनकी उनका है, नाम भूल रहा हूं मैं ग्रंथ का, लेकिन उसमें ऐसा उदाहरण आता है कि वो जैसे पर्दे के पीछे छुपा हुआ है ज्ञान स्वरूप आत्मा, और ये राग की डोरी बाहर निकली हुई है। तो इस राग की डोर को पकड़ते पकड़ते चला जा पीछे, राग की डोरी पकड़ते पकड़ते पहुंच जाएगा ज्ञान स्वभाव के पास। कि ये क्या बात हुई, राग की डोरी पकड़ के ज्ञान स्वभाव के पास पहुंच जाएगा? यहाँ ये स्वभाव तक ले जाएगी, राग से स्वभाव तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये समझ में आएगा उस राग ने प्रसिद्धि किसकी की। आपको क्रोध आया, आपने उस क्रोध को जाना, तो वो जो जाना है तो असल में उस कषाय से भी तो ज्ञान की ही प्रसिद्धि हुई है। आया समझ में? तो ये दर्पण का बात। उदाहरण भी तो आता है भूत विज्ञान में। हाँ दर्पण का उदाहरण, हाँ दर्पण का दर्पण, उदाहरण। हाँ दर्पण का उदाहरण भी बिल्कुल सटीक बैठता है। वो सब दर्पण की स्वच्छता की ही प्रसिद्धि कर रहे हैं, जो कुछ भी उसमें झलक रहे हैं। इसके कुछ समय पहले, काफी टाइम हो गया मेरे ख्याल से, अपनी चर्चा में ऐसी बात आई भी थी। मैंने कहा था जैसे मैंने खिड़की को जाना, या मैं खिड़की को जानता हूं, मैं दरवाजे को जानता हूं, मैं कुर्सी को जानता हूं, मैं टेबल को जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। तो ये सब गे मुख्य, भले ही मेरी नजर में गे मुख्य हो, लेकिन इन सब में प्रसिद्धि किसकी हो रही है? मैं जानता हूं, ये सब में कॉमन है। ये सामान्य अगर पकड़ में आ गया तो ये सामान्य का आविर्भाव हो जाएगा और विशेष का तिरोभाव हो जाएगा। इतनी बात है। अभी तक हो ये रहा है कि वो विशेष को मुख्य कर रखा है और सामान्य को गौण कर रखा है। तो वो जो राग की डोरी पकड़ के ज्ञान तक जाने को कहा है, वहां भी आशय यही है ना। उसमें ऐसा मत समझ लेना कि राग करते रहो और उससे आत्मा प्राप्त हो जाएगा, वो नहीं है बात। बल्कि बात वहां गहरी है। वो वहां तक उसको पकड़ के जाए, भिन्नता करे, तो अपने आप वो ज्ञान स्वभाव भी वहां पे प्राप्त हो जाता है। ऐसी बात थी। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। हाँ पूछिए। मैं शशि जैन। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भैया जी, जैन जैन। मैं विषय जय से हटकर बात कर रही हूँ, जरा एक सेकंड को। हाँ हाँ। वो मैं 30-24 विधान में लगी हूँ आज। अच्छा हमारे अच्छा अच्छा। तरफ मुनि महाराज आए हुए हैं, तो हम्म। उसमें ना अग्नि का बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, कपूर जला रहे हैं हंडिया में, मतलब जैसे धूप खे रहे हैं। तो हम्म मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं करती नहीं हूँ ये काम। हम्म। लेकिन अब मैंने कलावा बांध लिया, तो मैं क्या करूं? मतलब आपसे थोड़ा सा मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ, विषय से तो हटके है। ये सारी बातें वैसे हो चुकी हैं पहले। ये हाँ आपने जी। अगर कुधर्म का निरूपण वगैरह उस समय पे जो बात आई थी छठे अधिकार में, और अभी भी जो क्रिया के बारे में बहुत सारी बातें आई थी, व्यवहाराभासी के प्रकरण में भी आई थी। उस समय भी हमने बातें की थी। भाई सीधा सा है, धर्म की कोई भी क्रिया करते हो तो उसमें हमारा प्रयोजन क्या रहता है? हमारे धर्म के दो मुख्य स्तंभ है, अहिंसा और वीतरागता। जी अगर वो सधते हैं तब तो सही है, और अगर वो नहीं सधते हैं, उनसे विपरीत कुछ काम होता है, तो वो कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। ये पक्का दिमाग में बैठा लेना। नहीं, वो और बैठा हुआ है, लेकिन गए ना तो कलावा जब बांध लिया आपने, है ना, जी तो वो आपने पहले तो आपको परख लेना चाहिए था, एक बात। जी दूसरी बात कि जब अपने को पता चल गया, जैसे कलावा बांध लिया माने प्रतिज्ञा ले ली, ठीक है ना। जी इसको ऐसे समझिए कि प्रतिज्ञा ले जी ली। तो जी प्रतिज्ञा के प्रकरण में थोड़ा सा अपन इसको ऐसे समझे। मान लो मैंने कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर ली हो पहले, जैसे दादा उदाहरण देते हैं किसका,
अन्य मत का है किस्सा, अपने यहाँ पे नहीं है। कौन सा? वो अर्जुन वाला। जी। अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा ले ली थी कि वो जयद्रथ नहीं दिखेगा, सूर्यास्त के पहले नहीं मार पाऊंगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब वो प्रतिज्ञा सही थी क्या उसकी? नहीं। ध्यान रखिएगा, वो सही नहीं है बात, वो अपने जी। ग्रंथों में बिल्कुल नहीं है। लेकिन सिर्फ उदाहरण जितना अपन लेना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसी कोई प्रतिज्ञा अर्जुन ने नहीं ली थी, है ना। लेकिन एक उदाहरण अपन तो अपनी तरफ से लेके चले हैं। कोई प्रतिज्ञा आपने ऐसी ले ली, कैसी ले ली कि मैं तो मेरे आज से प्रतिज्ञा है कि जैसे अन्य मत में होता है ऐसे अपने में भी महिलाएं ले लेती हैं, चांद दिखेगा उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। अब ऐसी कोई प्रतिज्ञा आपने बांध ली, अब बोलो इस प्रतिज्ञा से धर्म सध रहा है कि उल्टा धर्म की हानि हो रही है? नहीं सध रहा, धर्म की नहीं हानि सध हो रहा, तो रही। अब क्या करना? अज्ञान दशा में ली हुई प्रतिज्ञा तो ज्ञान दशा में अपने आप टूट जाती है। आया समझ में? ये आपके कलावे का जवाब है ना। बाकी ठीक तो है भैया जी। है नहीं ना। तो ऐसा है ना, जाके बस खाली विधान कराए, मतलब जितना हम पढ़ सकते हैं पढ़ ले विधान, और फिर देखिए, अपना विसर्जन मैं तो करके क्या आ है जाए। इसमें मैं थोड़ा बारीकी से सोचता हूँ इस बारे में, विधान क्यों करते हैं। मेरा प्रश्न है आपसे, विधान क्यों करते हैं? नहीं, विधान अपनी सुख शांति के लिए, मतलब ये है ना, अपने लिए करते हैं कि हम उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं भगवान के। सीधे शब्दों में कहूं तो मंद कषाय के लिए, शुभ भावों के लिए। जी। जी। विधान शुभ शुभ। भावों का साधन है ना। अब जी। अगर वहां जाकर के आप शुभ भाव कर सको तो आराम से करिए, लेकिन नहीं अगर वो, वहां जाकर के आपके विकल्प खड़े हो और आप बार बार मन में अरे यार ये क्या हो रहा है, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये आपके ऐसे ही दिमाग हो में रहा चल है, रहा मेरे मन में ऐसे ही हो रहा है, बार बार की जीवों की हत्या हो रही है इस है। तरह हाँ, से। तो ऐसा आपके मन में उठ रहा है तो वो वास्तव में कार्यकारी नहीं हो रहा। वहां जाकर के आप उल्टा विकल्प खड़े हो रहे हैं। जो विकल्पों के शमन वहां पे होना चाहिए था, जो शुभ भाव होने चाहिए थे, जो भाव बनने चाहिए थे, वो नहीं बन रहे हैं, तो वो क्रिया किस काम की? ठीक है भैया जी। है ना। मतलब मेरी बात अन्यथा नहीं ले आप, नहीं। उसमें गहराई से विचार करें। हम वो क्रिया क्यों करते हैं? मैं मंदिर क्यों जाता हूं? मान लीजिए मैं मंदिर जाता हूं 7 बजे, एक उदाहरण दे रहा हूं, मान जी। लीजिए मैं 7 बजे जाऊं और 7 बजे बहुत हो हल्ला होता हो वहां पर, और जाकर के मेरे भाव बिगड़े कि अरे बिगड़ते हैं। ढंग से दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं 7 बजे न जाकर के 6 बजे चला जाऊं या 8 बजे चला जाऊं, जब शांति से मैं दर्शन कर सकूं, शांति से मैं मेरा जो सब भी चला। मुझे करना है वो सब कर सकूं, ठीक है तब भैया चला जी। जाऊं। रही बात विधान की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विधान कोई सामने वाला कराएगा तभी आप कर पाओगे। बात समझिएगा, सामने ठीक है वाला भैया। आपको अर्घ बुलाएगा तभी आपके विधान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अलग से जाकर के खुद की पूजा वो विधान कर सकते हो। ठीक है भैया जी। हाँ, जय और भैया जी। बाकी जैसा आपको उसमें उचित लगे वैसा देख लीजिएगा। बाकी ये मैं तो इसमें इसी तरह से समझता हूँ, क्योंकि ये जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं आखिरकार हम उन शुभ भावों के लिए कर रहे हैं ना। शुभ भाव असली प्रयोजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। असली प्रयोजन तो मंद कषाय तोड़ के शुद्ध की तरफ जाए, शुद्धोपयोग का उपाय करे, वो होगा असली काम तो। लेकिन चलो अगर वो नहीं भी हो रहा है तो कम से कम शुभ भाव तो हो, कम से कम मंद कषाय रूप भाव तो हो। अब वहां जाकर उल्टा मेरा आकुलता बढ़े, उल्टा कषाय तीव्र हो, उल्टा किसी और पर गुस्सा आवे, या उल्टा मुझे ऐसा लगे कि ये आज के बाद ये काम नहीं करना, तो फिर ऐसे काम से क्या लाभ? कहने का अर्थ यह है कि अपने भावों को टटोलना चाहिए। जैन धर्म में क्रिया की जरा भी मुख्यता नहीं है, जैन धर्म में तो भावों की ही मुख्य, जैन धर्म में मतलब असलियत में। अपन जो कहते हैं जैन धर्म में मुख्यता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हाँ दूसरे में किसी और की होगी, दूसरा भी तो धर्म होगा। भाई असलियत में तो भावों से ही है जो भी है फल, पहले भी अपन देख चुके हैं। जो भी फल होगा ये तो भावों का ही लगेगा, क्रिया का तो कुछ भी फल लगता नहीं है ना। खैर, प्रकरण से थोड़ा सा अलग था, लेकिन ठीक है, अच्छा है, चर्चा हो गई इस बहाने। मेरा कहना बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा क्या कहना है, असल में जो शास्त्रों से अपन सीखे हैं, टोडरमल जी आदि ने जो अपने को सिखाया है, भाई क्रिया पे जरा भी जोर मत दो, तो क्या हर कुछ कर लेगा? हर कुछ करने की बात नहीं चल रही है, बात ये चल रही है कि वहां पर भाव लग रहे हैं या नहीं। क्रिया तो आपकी सही ही होनी चाहिए, क्रिया में कोई दोष नहीं आना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में मुख्यता भावों की रहनी चाहिए, है ना। अगर आपके भावों पर समझ लीजिए भावों में कोई विशुद्धि नहीं हो रही है, भावों में परिणामों में निर्मलता नहीं आ रही है, तो वो किसी भी काम की नहीं है, ऐसा समझना चाहिए।
चलिए देखते हैं अपन आगे क्या बात चल रही थी कि जैसे मत वाला माता को माता भी कहे तो भी वो सयाना नहीं है, तो भी वो गलत ही कह रहा है ना। वो बच्चा 5 तेरी 15 बोले तो भी गलत ही कह रहा है। क्यों? क्योंकि निर्धार नहीं है। आया समझ में? अब यहाँ उदाहरण को आप वो काटने के लिए ऐसा उल्टा सीधा मत लगा लेना कि परीक्षा में नंबर तो मिल जाएंगे। अरे परीक्षा में नंबर देने वाला ये नहीं देखेगा इसको अंदर कितना आता है, परीक्षक तो ये देखता है कि लिखा क्या है, उसको लिखा हुआ जांचना है। अब वो चाहे उसने नकल करके लिखा हो, चाहे तुक्के में लिख दिया हो, चाहे कुछ भी लिख दिया हो, उससे उसको मतलब नहीं है। उसको तो वो तो ये देखता है कि इसमें क्या लिखा, इसलिए वो उदाहरण मत लगाना। उदाहरण ये लगाना है कि वो अंतरंग में उसके अवधारण हुआ या नहीं, अंतरंग में निर्धार हुआ या नहीं, मुख्यतः इस बात की। देखिए तो इसलिए उसको सम्यक्त्वी नहीं कहते। अब दो दो लाइनें आ रही है दो बार, ध्यान से देखिएगा। एक है एकत्व की बात और एक है भिन्नत्व की बात। न तो इसको एकत्व होता है आत्मा से, न परद्रव्य से भिन्नत्व होता है। ये दो दो लाइनों में आप देखिए, चाहे तो यह निशान लगा के ऐसे लिख सकते हो आप आपके समझने के लिए। क्या कह रहे हैं बहुरी, जैसे कोई और ही की बातें करता हुई तैसे आत्मा का कथन कहे, परंतु ये आत्मा मैं हूं ऐसा भाव नहीं भासे। बहुरी, जैसे कोई और को औरतें भिन्न बतावता हुई तैसे आत्म शरीर की भिन्नता प्ररूपे, परंतु मैं इस शरीर आदित्य भिन्न हो ऐसा भाव भासे नहीं। ये दो बातें आ गई। एकत्व विभक्त आत्मा है ना, एकत्व विभक्त आत्मा कहते हैं ना, स्वयं अपने स्वरूप से एकत्व और पर से भिन्नत्व, और यही विचार चलना चाहिए अपने आत्मा से। एकत्व, एकत्व माने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, एकत्व माने अहम बुद्धि, ठीक है। अपनत्व माने ममत्व बुद्धि। खैर यहाँ पे अभी अपनत्व वाली बात नहीं है, यहाँ पे भिन्नत्व वाली बात है। तो एकत्व विभक्त में ये दोनों चीजें शामिल हो गई कि एकता करना और भिन्नता करना। जिससे एकता करनी है, क्या कह रहे हैं, जैसे किसी और ही की बातें कर रहा है उसी प्रकार से आत्मा का कथन करता है। कौन? कि देखो आत्मा ऐसा है, क्या आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, आत्मा अनंत गुणों का स्वामी है, द्रव्य तो ऐसा गजब का है। जैसा भी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने द्रव्य की महिमा गाई है ना, कौन है वो? कौन है वो तीसरा व्यक्ति है कोई। जैसे किसी और ही की बातें कर रहा हूं, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा, अरे मैं ऐसा हूं। आया समझ में? बल्कि बोलने में भी मुख्यता आ जानी चाहिए इस चीज की, तभी तो वो अभ्यास बनेगा अंतरंग के उसका भी। जब भी आप पढ़ो कि आत्मा ऐसा है, तब वहां विचार करना मैं ऐसा हूं। आत्मा शब्द के स्थान पे मैं लगा करके विचार करना। जहां भी आचार्य देव आत्मा का वर्णन करें, अपने स्वरूप का वर्णन करें, हमें ये विचार चलना चाहिए ये मेरी बात है। ये गड़बड़ क्या करता है? ये कौन है? जबकि ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक है ना, आत्मा की बात पढ़ने वाला है, एकत्व विभक्त आत्मा का, सुंदर आत्मा का है, वो बात पढ़ने वाला है। लेकिन जैसे किसी और ही की बातें करता हो उस प्रकार आत्मा का कथन करता नहीं होता ऐसा। जैसे थोड़ी अभी दो एक चर्चा पहले अपन ने ऐसी बात की थी, अन्यमति होते हैं बहुत से वो लेख लिखने वाले, वो बहुत विद्वान होते हैं, बहुत आपसे अच्छी व्याख्या कर देंगे, अपने से बढ़िया वो सब बोल देंगे, लिख देंगे, वो सब बता देंगे, लेकिन जैसे किसी और ही की बातें करता हूं, उनके लेखन में दिख जाती है बात। आया समझ में? अभी अपन, समय तो हो गया, नहीं तो मैं अभी आपको कुछ पंक्तियां दिखाता टोडरमल जी की, कल देख लेंगे अपन, कल तो नहीं परसों। वैसे मेरा विचार पहले था शनि रवि सब दिन चलाएं, लेकिन अभी थोड़ी सी ऐसी अनुकूलता नहीं है, परसों अपन चर्चा रखेंगे रविवार को। क्या कह रहे हैं? तो ऐसा भाव भाषित नहीं होता। कैसा? कि ये आत्मा मैं हूं, ये जो इतनी बात लिखी है, ये जो इतनी महिमा गाई गई है, ये कौन है? ये आचार्य देव पता नहीं किस आत्मा की बात कर रहे हैं। अप्पा सो परमप्पा, होगा कोई अप्पा। कह रहे वो अप्पा माने मैं। आया समझ में? आपको पता है संस्कृत में आत्मन शब्द होता है, आत्मन, उससे आत्मा बना है। आत्मन शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मन शब्द का अर्थ कभी भी जीव नहीं होता।
आत्मन शब्द का अर्थ होता है स्वयं। आया समझ में? आत्मन शब्द का अर्थ स्वयं होता है। आपने 308 से 311वीं गाथा की अगर टीका देखी हो अमृत चंद्राचार्य की, जो प्रसिद्ध है पंक्तियां, जीवो ही तावत क्रम निमित आत्म परिणामे उत्पद्यमानो जीव एव न अजीव एवं अजीवोपि क्रम निमित आत्म परिणाम है। अजीव के लिए भी आत्म शब्द दिया। अजीव अपने आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव है, जीव नहीं। जीव अपने आत्म परिणामों से, आत्म परिणाम माने क्या? स्वयं के परिणाम। तो आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वयं। आत्मा का अर्थ जीव नहीं होता है, आत्मा का अर्थ होता है स्वयं। अब चूंकि हम हमारी बात करते हैं और हम स्वयं कौन है? हम जीव हैं, इसलिए वो ऐसा प्रचलन में आ गया कि आत्मा माने जीव। तो आत्मा शब्द तो खुद अपने लिए है। आत्मा शब्द का संस्कृत में बनता है अपनो, और हिंदी में हो गया अपना। तो आत्मा शब्द का ही अपना बना है, तो अपने लिए है वो बात। वो जो आत्मा की बात आए, अप्पा शब्द आए, अपनो आए, आधा आए, वो सब कौन? कि वो अपनी बात है, अपनी स्वयं की, मेरी। ऐसा वहां भाव भाषित होना चाहिए, वो इसको भाव भाषण नहीं होता। कैसा भाव भाषण नहीं होता? जैसे वो छोटे बच्चे को अभी आग का भाव भाषण नहीं है, ताता का भाव भाषण नहीं है, ऐसा इसको भाव भाषण नहीं होता। ऐसा भाव भाषण हो जाना चाहिए, आग कहते ही भाग खड़ा हो, ऐसा। आत्मा कहते अरे मेरी बात चल रही है। जैसे 10 जने सोए हुए हो ना, मान लो मैं भी उनमें सो रहा हूं, क्या अब और लोग भी सो रहे हैं, अब वहां पे नाम लिया जा रहा है रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, तो वो सब खड़े हो रहे हैं, मैं नहीं खड़ा हुआ, मैं उठ के नहीं बैठा। और जैसे ही कहा विक्रांत, मैं एकदम से उठ बैठा। अब मुझे ये बताओ, मेरा एक छोटा सा प्रश्न, वैसे समय हो गया है अपना, कि वो जो नाम लिए गए वो मैंने सुने थे या नहीं सुने थे? हैं? वो सब नाम सुने थे या नहीं? कोई कह सकता है कि नहीं सुने होंगे, खुद का नाम ही सुना होगा। कि उन सबके नाम लिए वो खड़े हुए। जैसे रमेश का नाम लिया तो दिनेश खड़ा नहीं हुआ, रमेश ही खड़ा हुआ। और दिनेश का नाम लेते दिनेश भी खड़ा हो गया। अब ये दोनों के नाम लिए ये दोनों खड़े हो गए, लेकिन मेरा नाम बाद में लिया तो मैं बाद में खड़ा हो गया। तो मैंने उन सबके नाम सुने या नहीं सुने? कि सुने तो थे, लेकिन उनमें एकत्व बुद्धि नहीं थी, उनमें अहम बुद्धि नहीं थी। इसका नाम है अहम बुद्धि। उनमें वो भाव भाषण नहीं था। आया समझ? भाव भाषण मतलब उनके प्रति एकत्व का कोई भाव भाषण नहीं। हाँ ठीक है, दिनेश को लगाई होगी आवाज, तो अपन तो सोए रहो। ये नींद में ही चल रहा है ज्ञान का काम, नींद में। और जैसे ही मेरा नाम लिया मैं फटाफट खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उस नाम में मुझे अहम बुद्धि पड़ी हुई है। अभी भी होता है ना, लोग बाग आपस में बातें कर रहे हो, फुसर फुसर कर रहे हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ऐसा लगता है अपने को कि अपना नाम लिया, एकदम से कान खड़े हो जाते हैं। आया समझ में? क्यों? क्योंकि उस नाम के साथ अहम पड़ा हुआ है। ऐसा ही अहम इस आत्मा के साथ आना चाहिए था। ये जो आत्मा संबंधी जो भी बात आई वो आना चाहिए था, लेकिन ये तो जैसे किसी और ही की बात चल रही हो ऐसा करता है। तो परंतु ये आत्मा मैं हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता, है ना। और अगली बात क्या है? जैसे किसी और को किसी और से भिन्न बता रहा हूं। पहली बात तो जहां एकत्व करना था वहां तो ऐसा करता है जैसे किसी और की बात चल रही हो। अब जब भिन्नत्व की बात चलती है तो वहां ऐसा करता है जैसे किसी और को किसी और से भिन्न बता रहा हो, कि आत्मा शरीर से भिन्न है, तो आत्मा अलग और शरीर अलग, ऐसा है। भिन्नता की बात करता तो किसी और को ही भिन्न बता रहा हो, परंतु मैं इन शरीर आदि से भिन्न हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। वास्तव में ये अलग अलग पैराग्राफ बनाए, ये चारों लाइनें एक साथ आएंगी। टोडरमल जी ने तो खैर पैराग्राफिंग करी नहीं थी, लेकिन यहाँ जो बात है ना, ये एकत्व और विभक्त वाली बात है। जहां एकत्व होना चाहिए वहां पे भी भाव भाषण नहीं है, किसी अन्य का सोच के ऐसा करता है काम। और जहां भिन्नता दिखाने की बात आती है वहां भी किसी और की बात चल रही हो, इस तरह से ये इसको भाव भाषण नहीं होता। अभी समय भी हो गया है, ये प्रकरण आज पूरा नहीं हो पाया अपना, कोई बात नहीं। आगे और देखेंगे अपन टोडरमल जी की क्या विचारधारा थी, हमारी क्या विचारधारा चलनी चाहिए। ये कुछ अलग से और पंक्तियां मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, है ना। देखेंगे, कल तो नहीं हो पाएगी, परसों अपन जरूर देखेंगे, संडे को आमतौर पे नहीं रहती लेकिन रहेगी अब। चलिए
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।